वो एक राजकुमार था। राजमहलों का सुख वैभव छोड़कर भगवान श्री महावीर स्वामी के अमृत वचनों सुनकर उसको वैराग्य भाव जाग उठा। सैनिक राजा और धारिणी रानी का पुत्र, एकलौता पुत्र मेघ कुमार दीक्षा के लिए तैयार हुआ। आखिर दीक्षा की अनुमति मिली। संयम का स्वीकार भगवान श्री महावीर स्वामी के पास ही कर लिया। खुशी बेहद थी। रात का समय हुआ, संध्यारा हो गया। सभी साधुओं के पीछे उसको सोने का आया, यानी कि दरवाजे पर उसका संध्यारा लगा। रात के समय आते जाते साधु भगवंतों के स्टंडिल या मातृ के लिए आजे जाते साधु भगवंतों के चरण से गिरती हुई जो मिट्टी रेत थी उसके संथारे में भरा गई। उसको कोमल शरीर को ये चुभने लगी। रात भर उसने सोचा कि सुबह में मैं ये चारित्र का त्याग कर दूंगा। और सुबह में जब चारित्र छोड़ने के इरादे से भगवान श्री महावीर स्वामी के पास जाते हैं, भगवान ने कहा, याद करो राजकुमार मुनि, मेघ कुमार मुनिवर, तुम्हारा आज से तीसरे भाव। जो पूर्व में तुम हाथी थे, एक खरगोश जितने छोटे प्राणी, ससला जितना छोटे प्राणी को बचाने के लिए तुमने तुम्हारे एक पैर को ढाई दिन तक ऊंचा रखा था और बाद में सब चले गए। तुम चलने के लिए तैयार हुए मगर गिर गए और मृत्यु हो गई। तुम इतना इसके लिए सहन कर सके तो ये तो महासंयम साधु भगवंत है। उनकी एक चरण रज भी सहन नहीं कर पाए। उसी वक्त उसने नक्की कर लिया कि नहीं, मुझे चारित्र बराबर पालना है। और उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के पास ऐसा नक्की किया कि मेरी आँखों को संभालने के सिवा दूसरा कुछ भी शरीर का नहीं संभालूंगा। हम भी ऐसा कुछ हमारे सामायिक वगैरह में करते रहे।